अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563830285. Deputy Editor Sunita Mehato 8609415270. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस ने पुलिस एहलकारों के साथ बदतमीजी करने और सरकारी मुलाजिम को संघू बॉर्डर पर फ्राइज की अदायगी में रुकावट डालने के इल्ज़ाम में आज़ाद सहाफ़ी मनदीप पूनिया को गिरफ्तार किया है, जहां किसान 2 माह से फार्मर्स के कवानीन पर एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आईपीसी सेक्शन 186 अवामी कामों को सर अंजाम देने में, सरकारी मुलाजिम को रोकने में और दफ़ा 353 फ़राइज़ की अंजामदेही में किसी सरकारी मुलाजिम पर हमला करना के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस ने अलीपुर पुलिस स्टेशन में पूनिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सहाफ़ी इसकी रिहाई के लिए दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स का मुजाहिरा कर रहे हैं। मिस्टर पूनिया को 14 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया है। वाज़ेह है कि अलीपुर स्टेशन हाउस ऑफिसर प्रदीप पलीवाल किसानों और मुकामी लोगों के माबैन सिंघू बॉर्डर पर होने वाली एक झड़प में जख्मी हुआ था, जो मुतालबा कर रहे थे कि मुजाहिरीन के जरिए इस इलाके को खाली कराया जाए। कांग्रेस ने इतवार के रोज सिंघू बॉर्डर से पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी के साथ आज़ादाना सहाफ़ी की गिरफ्तारी पर बीजेपी ज़ेरे क़यादत मरकज़ पर तंज़िया अल्फाज में ये कहते हुए कहा कि सच्चाई से डरने वाले को ईमानदार कातबों से गिरफ्तार किया जाता है। इस पेशरफ्त पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस के साबिक चीफ राहुल गांधी ने हिंदी में ट्वीट किया, सच्चाई से डरने वाले ईमानदार सहाफ़ियों को गिरफ्तार करते हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों की तहरीक को कोर करने वाले सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इनके खिलाफ मुकदमात थप्पड़ मारे जा रहे हैं और कई जगहों पर इंटरनेट बंद किया जा रहा है। इन्होंने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, बीजेपी हुकूमत किसानों की आवाज़ को पामाल करना चाहती है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि जितना आप दबाएंगे उतना ही आपके मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इस इजलास में ज़िला कांग्रेस के सदर दीपेश चक्रवर्ती, कायम मुकाम सदर हरजीत सिंह, ज़िला जनरल सेक्रेटरी पामलू माजूमदार, शशि दोबे, ब्लॉक कांग्रेस के सदर चंडी चटाजी और ब्लॉक सतह के दीगर रहनुमा शरीक थे। इजलास से खिताब करते हुए जिला सदर ने आइंदा इंतखाबात में कारकुनों की फौरी जिम्मेदारियों की निशानदेही की और बीजेपी तृणमूल हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। পশ্চিমবঙ্গ দিল্লি ক্ষমতায় রয়েছেন তারা বিভিন্ন অছিলায় ভুল বোঝাচ্ছে, কংগ্রেসের প্রজেক্টগুলোকেই নাম পরিবর্তন করে বাজারে ছাড়ছে। একটা বেনিয়া সরকার বসে রয়েছে দিল্লিতে, মোদি বাবু, কোনো প্রজেক্ট নেই, মানুষের উন্নয়ন নেই, কর্মসংস্থান নেই, বেকারদের চাকরি নেই, শিল্প নেই, একটার পর একটা শিল্প কলকারখানা বন্ধ করছেন, নয় সেগুলো বিলগ্নীকরণ করে দিচ্ছেন, কোনো উন্নয়ন নেই। কিন্তু তারা বিভিন্ন অছিলায় মানুষকে ভুল বুঝিয়ে তারা দিল্লির ক্ষমতায় অসীন হয়ে কংগ্রেসের প্রজেক্টগুলোতে নাম পরিবর্তন করে নতুন করে ছাড়ছে। আমি যেটাকে বলি বিভিন্ন মিটিংয়ে পুরনো বোতলে নতুন মদের লেবেল লাগিয়ে। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434822278। ब्लैक बिल और किसानों की तहरीक पर पुलिस बर्बरियत के एहतजाज में बनपुर बस स्टैंड में नरेंद्र मोदी का मुजस्समा जलाने और एहतजाजी मुजाहिरा। बनपुर गैर मंजन तंजीमी कमेटी इस मौके पर मौजूद मोअज़्ज़ीन दुबेंदु मुखर्जी, सुपिन मित्रा, चंदन मिश्रा, दीपाबेन राय, अंशुमन मुखर्जी, शिवकरम राम, अरविंद घोष, सुभाषित चक्रवर्ती मौजूद थे। শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের ঐক্য জিন্দাবাদ। এই আদানি আম্বানি দালাল মোদি অমিত শাহ দূর হটাও।
ভারত মাতার কথা বলে ভারত মাতাকে বেঁচে খাওয়া বিজেপি দূর হটাও। এই লাল বাংলা লাল আগুনে কৃষি আইন চালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও। এই মোদী সরকার লাল বাংলা লাল আগুনে দাও দাও জল। संतोलिया में सब इतवार को इंडिया कोल पैसेंजर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव के जरिए दीसरगढ़ के बाबूबासा क्लब में पेंशन में इजाफे समेत पेंशन से मुतालिक आमोर पर एक इजलास हुआ। इस मीटिंग में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव आसनसोल ब्रांच के जनरल सेक्रेटरी टीएस देवगारिया, जीआर पाल, मुरली मनोहर हांसडा, आसनसोल ब्रांच के जनरल सेक्रेटरी सुमित दीगर ने शिरकत की। इजलास में बेवा पेंशन अदायगी का डिजिटल निज़ाम, पेंशन बोल्डर्स की पेंशन में इजाफा समेत दीगर मुतालबात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके बारे में 15 फरवरी को धन आबाद में CMPF के मरकजी दफ्तर में धरने के बारे में मालूमात दी गई। नेज़ इसके डिज़ाइन पर भी तबादला ख्याल किया गया। अपने दूसरे मरहले में 15 मार्च से दिल्ली के जंतर मंतर में रैली भूख हड़ताल की जाएगी। দুটো সংগঠন পাশাপাশি থেকে আপনাদেরই নিয়ে আমরা সবাই মিলে এক জায়গায় সমবেত হব, ধর্ণা করব 10 AM to 4 PM ধারবাদ CMPF অফিস অন 15 করে একটু বলছেন কাইন্ডলি মেনি থ্যাঙ্কস। সবাই আপনারা আছেন, সবাই থাকবেন এবং সবাই মানে পার্টিসিপেট করবেন, এইটা আমাদের প্রত্যাশা রইল। মেডিকেলের যেটা রিইম্বার্সমেন্ট, পোস্ট রিটায়ারমেন্ট মেডিকেল রিইম্বার্সমেন্ট, তারপরে আপনাদের একটা যে হয়েছে সেইটাতে সব থেকে অসুবিধা কী হচ্ছে জানেন, যে ক্যাশলেস না থাকার জন্য আমাদেরকে ক্যাশ পেমেন্ট করতে হচ্ছে এবং বাড়তি পেমেন্ট করতে হচ্ছে। আমরা কম পাচ্ছি, কাটা হচ্ছে আমাদের যেটা রিইম্বার্সমেন্ট বিল, সেটা ডিডাকশন হচ্ছে। बनपुर में इसको बाईपास पर हादसा, माँ बेटा जख्मी। हीरापुर थाना के तहत बनपुर से कुल्टी जा रही अपने बाईपास पर हफ्ते के रोज बाईपास पर सड़क हादसे में माँ बेटा जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि बाईपास पर हाई मास्ट लाइट्स लोगों की सहूलत के लिए बंद कर दी गई और भारी गाड़ियां सड़क पर खड़ी हो गई, जबकि हथमोहाना का रिहायशी नौजवान सकल हेम्बरम अपनी वालदा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। अंधेरा होने की वजह से इसने पीछे से डंपर को टक्कर मारी। इसके बाद मां बेटा सड़क के किनारे गिर पड़े। मुकामी लोगों की मदद से इन्हें हेल्थ सेंटर ले जाने के काबिल नहीं, पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले गई। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। बढ़ाकर में एक नौजवान ने 20 किलोग्राम चरस पकड़ी। बढ़ाकर पेडी पुलिस ने एक नौजवान को 20 किलो गजा के साथ हिरासत में ले लिया। बढ़ाकर पुलिस को एक खुफिया इतला मिली कि बंगाल से गजा जाने वाले 2 नौजवान बढ़ाकर बेगूनिया चेक पोस्ट के रास्ते झारखंड जाने वाले हैं। सुबह से ही पुलिस बागोनिया चेक पोस्ट के करीब घात लगाए बैठे थे और वो मशकूक तौर पर गाड़ियों को रोककर चेक कर रहे थे। इस तसलसल में पुलिस ने बढ़ाकर से कुमारडुबी जाने वाली एक ऑटो को रोका और एक नौजवान टेम्पो से बाहर निकला शुरू हुआ और ऑटो की जांच पड़ताल की गई। पुलिस को 2 बैग मिले जिनमें 20 किलो गजा फराहम हुई। पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया। नौजवान ने पूछगछ करते हुए पकड़ा। अपने आप को बताया कि थाना बीरभूम सदेपुर के रिहायशी सुखिंदो दलाई ने बताया है कि वो बीरभूम और कुमारडुबी जड़ा से गजा लेकर जा रहा था। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है।
আছে ধন্যবাদ সেই সমস্ত মা বাবাদের যারা তাদের বাচ্চাদের শেখাবার জন্য এনাদের কাছে পাঠিয়েছেন এবং আমি আপনাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং আপনারা এগিয়ে চলুন, আমরাও আপনাদের পাশে আছি। धांधी फुटबॉल ग्राउंड में क्यूकेशन कराटे का ग्रेडेशन टेस्ट। क्यूकेशन कराटे बेल्ट ग्रेडेशन टेस्ट कैंप का इनेकाद अंडाल ब्लॉक के धांधी विलेज फुटबॉल ग्राउंड में किया गया, जिसमें 50 बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर बतौर मेहमान खसूसी अंडाल पुलिस स्टेशन इंचार्ज संतानु अधिकारी ASI अनिल सिंह, तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा अजय पेट्रो, कराटे इंस्ट्रक्टर मेहरबाग 5वीं ब्लैक बेल्ट और चीफ इंस्ट्रक्टर रामनेश सिंह, जतिंदर शर्मा, मनीषर रावत, दिनेश कोवेल, सुमेर अंसारी, राबिन शेखर बाबू, मेहमान खसूसी ऑनर सिस्तिक कुमार पित्रा वगैरह मौजूद थे। ग्राउंड में क्या कार्यक्रम हुआ? हम लोग ढंडेरी ग्राम में आज कराटे का नया स्कूल ओपनिंग हुआ है और इसका साथ ग्रेजुएशन टेस्ट भी हुआ है। ग्रेजुएशन टेस्ट में क्या होगा? यहाँ बेल्ट एग्ज़ाम होता है 6 महीना के बाद। आज 6 महीना के बाद जो ग्रेजुएशन टेस्ट हुआ ढंडेरी ग्राम में हुआ और यहाँ एक नया स्कूल ओपनिंग हुआ कराटे का। कराटे सीखने से क्या होगा? कराटे सीखने का फ़ायदा है, आजकल दिन में शरीर चर्चा मस्ट है। राजेश हरी रानीगंज से। केरटनिया पाड़ा रानीगंज में कौमी सफाई मजदूर सिंह की फराहमी के तहत क्लीन कार सोसाइटी की तरक्की के लिए एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में क्लीन कार सोसाइटी की माओ बहनों को कहाँ खुद इन्हिसार करने की ज़रूरत है ताकि वो खुद कफील हो सकें और कौमी तामीरात की तायीद कर सकें। प्रोग्राम में झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ इस इजलास में कौमी सफाई मजदूर सिंह के कौमी सेक्रेटरी सूरज हल मौजूद थे। मीना हरिजन, राजेश्वरी देवी, मदन हरी, परिमल हरी, रमेश हरी, पन्ना हेड, मनोज हेड, अनिल हाडे, कालिया हादी खसूसी तौर पर मौजूद थे। आसनसोल से ADPC में थानेदारों समेत 49 सब इंस्पेक्टर तबादला आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में मुंतकिल कर दिए गए। इसके साथ यहां से अब तक मजमूई तौर पर 49 सब इंस्पेक्टर बनाए गए हैं। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र ये तबादला बहुत अहम समझा जाता है। हीरापुर, पांडेश्वर, दुर्गापुर को क्वीन आसनसोल शुमाली जमूरिया के SHO की हैसियत से तब्दील किया गया है। इसके अलावा आसनसोल साउथ PP, कनियापुर समेत मुख्तलिफ बाड़ों के इंचार्ज के अलावा जहांगीरी मोहल्ला बल्लभपुर से श्रीपुर को तब्दील कर दिया गया है। कुल्टी में इंडिया पावर एंड स्टेट बिजली के महकमे में मशगूल। बिजली की फराहमी पर इंडिया पावर और रियासती महकमा बिजली के माबैन तसादुम की सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके बाद ये मामला नियामतपुर पुलिस तक पहुंच गया है। इस वाक़े पर तनाव की सूरत हाल पैदा हो गई है। रियासती बिजली बोर्ड का कहना है कि इंडिया पावर कानून के पैरवी किए बगैर अपनी बिजली की तारों को बिछा रहा है, इसके बारे में शिकायत करेंगे। दूसरी तरफ निजी पावर कंपनी इंडिया पावर का बयान, स्टेट पावर बोर्ड के लोग जानबूझकर इंडिया पावर की लाइन काट रहे हैं। वो इजाज़त के बगैर लाइन को काट रहे हैं क्योंकि वो कम रकम में बिजली की खिदमत फराहम करते हैं। मज़ीद बड़ा रियासती बिजली बोर्ड का कहना है कि हमने ये काम रोक दिया है ताकि हमारी बहाली में कोई परेशानी ना हो, ताहम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आसनसोल में इंतखाबात के लिए सख्त नीचे उतरने की हिदायत। रविंद्र भवन का इजलास रियासती वजीर मेहनत कानून मोलाई घटक की सरबराही में साबिक काउंसलर्स और आसनसोल शुमाली असेंबली हल्का के वार्ड सदूर के साथ हुआ, जिसके दौरान सबको हिदायत की गई है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सबको कमर बस्ता होना चाहिए। तहरीर से लेकर अवामी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से इजलास में तृणमूल के रहनुमाओं अभिजीत घटक, गोरदास चैटर्जी रॉकेट, बबीता दास, राजू अहलवालिया, अल्पना बनर्जी, देवशीष बनर्जी, भनु बोस वगैरह ने शिरकत की। रानीगंज असेंबली के खुंदरा ग्राम पंचायत से दूली में वजीर आला दीदी के साथ हिंदी बोलने वाला प्रोग्राम हुआ। परवीन कुमार सिंह अपनी टीम के हमरा गए सिदोली के हिंदी बोलने वाले लोगों के घर। वजीर आला ममता बनर्जी के जरिए हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए किए गए काम और स्कूलों में तालीम हासिल करने वाली लड़कियों के लिए कन्याश्री, शिखाश्री योजना और दीगर सहूलियात के बारे में जानकारी के बारे में मालूमात
हायर सेकेंडरी बच्चों को टैबलेट फ़ोन खरीदने के लिए जो 10,000 रुपये हैं, वो अगर इन स्कीमों से फ़ायदा उठाने में कोई परेशानी है तो आप उखाड़े हुए स्कूल के उसाज़ा से मिले और अपना मसला हल करें। इस मौके पर उसाज़ा चंदन विश्वकर्मा, राजू सिंह, अमरीश कुमार, राजकुमार शाह, विशाल श्रीवास्तव, नासरू जमा खां, MD सलीम, जिग्ना रायन प्रसाद और मुगैर हजरात, रंजीत सिन्हा, राजेश सिंह, महर सेन, MD वसीम, इरशाद हुसैन और सुरेश सिंह वगैरह थे। प्रिंसिपल परवीन कुमार सिंह के इस काम की निगरानी के लिए आने वाले PK टीम के मेंबरान भी बहुत मुतमईन थे। लोगों के साथ काफ़ी अच्छा उत्साह मिल रहा है। यहाँ पर इन लोगों के साथ मिल करके हम लोग वही दीदी के सपना को पूरा करना चाहते हैं और एक ही उद्देश्य है कि दीदी के उस सफ़ेद आंचल पर कोई दाग नहीं आए, दीदी फिर से हमारे बीच आए और हमारे बाकी 5 साल के लिए जो सपना है वो पूरा करें। उखड़ा आदर्श स्कूल के हेडमास्टर हैं आप, तो आप इस उद्देश्य से बच्चों लोगों के साथ में आप मिलकर उन लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, दीदी बहुत सारा वर्क जो है, काम जो की है, जैसे कि ड्रेस देना, चावल देना या मिड डे मील के रूप में अभी पूरे कोरोना काल में हर बच्चे को 10 बार, 10वीं बार, 11वीं बार हम लोग 4 तारीख को देने जा रहे हैं। तो बच्चों को दिया जा रहा है। हमें ये बताना है कि ये जो भी कुछ दिया जा रहा है ये व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं है, ये दीदी के आदेशानुसार हमारे विद्यालय में पहुंचता है और हम लोग बच्चों को देते हैं। तो बच्चों को पूरा चीज़ मिल रहा है कि नहीं, ये भी जानकारी ले लेनी है। कोई बच्चा वंचित है कि नहीं, ये भी जानकारी मिल जा रही है। अगर वंचित है तो उसके लिए हम लोग आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। रिस्पांस मिल रहा है सर इसमें? रिस्पॉन्स पुरुलिया में 31 जनवरी को रिटायर्ड खेलों से मोहब्बत करने वालों के ज़ेर एहतमाम विवेकानंद फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 में आगरा वायरलेस ग्राउंड्स में हुआ। फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह मंगल 12 जनवरी को हुआ था और इसका आखिरी खेल 31 जनवरी को मुनक्कद हुआ था। इसकी सरबराही विवेकानंद कर्डिंगन दफाई कमेटी कर रही थी। मालूमात के मुताबिक इस खेल में कुल 8 फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले में ज़िला पुरुलिया के अलावा करीबी रियासत झारखंड की फुटबॉल टीमों ने भी हिस्सा लिया। हबीबा क्लब पुरुलिया और M स्पोर्टिंग क्लब की टीम फाइनल में पहुंच गई। खेल के मौके पर साइकिन का बहुत बड़ा हुजूम था। RM स्पोर्टिंग क्लब ने एक सफ़र से कामयाबी हासिल की। खेल की खास बात और तफरी शिकस्त खुर्दा टीम के 5 नाइजीरियन फुटबॉल खिलाड़ियों की शिरकत थी। सामीन ने इसका लुत्फ उठाया। ভালো লাগলো, এগনেস্ট টিমও ভালো খেলেছিল, কিন্তু আমরাও ভালো খেলেছি, কিন্তু দুটো টিমের মধ্যে একটা টিমটা তো জিততে হবে, একটা হারতেই হবে। আমরা তাই ওরা খুব মিস করে ফেললো, আমরা গোল করে জিতেছি। বাস এটা খুব ভালো লাগলো, প্লেয়ারও যথেষ্ট ভালো খেলেছে। আপনারা কোন টিম থেকে খেলছেন? আমরা RMC। কোন জায়গা? কানাডা। কি নাম আপনার? আমার নাম জয়দেব সরকার। ধন্যবাদ। इतवार को आदिवासी सिंगल महम के तहत कबायलियों ने सरन धर्म को तस्लीम करने सरना धर्म कोड के नफाज, मर्दमशुमारी की फहरिस्त में सूरना कोड दाखिल करने समेत दीगर मुतालबात किए। अदारा रेलवे डिवीज़न के मधुकुंडा रेलवे स्टेशन पर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मालूमात के मुताबिक इससे कबल मुल्क के 5 रियासतों में रेल इन्हीं मुतालबात के साथ किया गया था और बगैर किसी ताखिर के इसे मुकम्मल करने के लिए 31 जनवरी को एक बार फिर रेल पहुँचे को ब्लॉक करने की तनबिया की गई थी। प्रोग्राम के साथ कबायली ढोल के करीब मधुकुंडा रेलवे स्टेशन पहुंचे और इतवार के रोज़ रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। कबायली संथाली ज़ुबान को झारखंड में पहली सरकारी ज़ुबान तस्लीम करने का मुतालबा कर रहे थे। इसके साथ साथ आसाम और अंडमान के झारखंड के कबायली भी इस फहरिस्त में शामिल होने का मुतालबा कर रहे थे। इन्होंने कहा कि अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो फिर और भी बड़ी तहरीक होगी। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, रिस्पेक्ट इज़ हाउ टू ट्रीट एवरीवन, नॉट जस्ट दोज यू वांट टू इम्प्रेस। इज़्ज़त यह है कि हर एक के साथ किस तरह सलूक किया जाए, सिर्फ इन लोगों के साथ नहीं जिसे आप मुतासिर करना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।